बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है चक्रवाती तूफान फेंगल। अगर बना तो इसका नाम फेंगल होगा। फिलहाल यहाँ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है और ये अगले 12 घंटों में यानी आज दिन में ही शाम के समय से पहले डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और डीप डिप्रेशन का मतलब है कि साइक्लोन से थोड़ा सा ही कमज़ोर सिस्टम होगा। इसके प्रभाव से तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य भारत के भागों पर बादलों का प्रभाव बढ़ गया है और आने वाले दिनों में कई जगहों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 26 नवंबर है दोस्तों। 26, 27 और 28 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दक्षिण भारत की तरफ से बात करते हैं। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर तमिलनाडु और पुदुचेरी तथा आसपास के रीजन में कई जगहों पर आज भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी केरल में भी तमाम इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अति भारी वर्षा हो सकती है। त्रिवेंद्रम भी इसमें शामिल रहेगा। पंबन में बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती है बारिश। और श्रीलंका के उत्तरी भागों और उससे सटे हुए भारत के जो उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। तूफानी रफ्तार की हवाएं चेन्नई सहित पुदुचेरी और उत्तरी तमिलनाडु तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना सहित दक्षिणी रायलसीमा रीजन पर भी तमाम इलाकों पर पहुंच रही हैं। इन हवाओं के साथ साथ बादल भी आगे बढ़ रहे हैं और ये बादल यहाँ पर मुंबई से लेकर के पटना और प्रयागराज तक तमाम इलाकों पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं। और कुछ इलाकों में इधर भोपाल और भोपाल के नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर भी हल्के बादल हैं, लेकिन ये बादल फिलहाल बारिश देने वाले नहीं है। यहाँ पर भी कोई बारिश की संभावना अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है इस रीजन में, इसके ऊपर के रीजन में। लेकिन तमाम इलाके दक्षिणी क्षेत्रों में ऐसे हैं, ओडिशा के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के तमाम दक्षिणी और उत्तरी इलाके, इन तमाम जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस बीच उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर बना हुआ है। अगला पश्चिमी विक्षोभ 29 नवंबर को यहां पर दस्तक देगा। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 29-30 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह में कई जगहों पर बर्फबारी बढ़ेगी और बर्फबारी होने की संभावना होगी। उसके बाद तमाम इलाके ऐसे होंगे जहां पर मौसम में ठंडक बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार आज दिन भर पंजाब से लेकर के हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों होते हुए इधर राजस्थान के भागों पर भी, मध्य प्रदेश के ऊपर और उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए बिहार के पूर्वी और उत्तरी रीजन तक, तमाम जगहों तक उत्तर की हवाओं का असर आप देख सकते हैं यहाँ तक है। तो रीवा, छतरपुर, सिंगरौली, सीधी, मैहर, खजुराहो और सतना, सागर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, साथ ही साथ निवाड़ी और नीमच, रतलाम तक, धार, मंदसौर के ऊपर के जो हिस्से हैं, भोपाल और आसपास के रीजन, इन भागों तक, इधर कोटा से लेकर के पूरा चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन तमाम जगहों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, इन सभी भागों में दोस्तों तापमान आज गिरा हुआ है और मौसम में ठंडक रहेगी, हवा में ठंडक रहेगी, दिन में धूप रहेगी। लेकिन कई जगहों पर पोल्यूशन या धुंध का असर सुबह के समय रहा, धीरे धीरे असर कम होता जाएगा जब हवा की रफ्तार बढ़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और बाकी शेष भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। इधर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, गुजरात में बारिश की संभावनाएं नहीं है। तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा और बादल दिखेंगे। कल से मौसम कुछ इलाकों में और बदलेगा। कल यानी 27 नवंबर को आप देखें तो हवा का रुख भारत के तमाम इलाकों पर बदल रहा है और ये सब देन है इस सिस्टम की। तो इस सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर आप देखें ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम भागों पर, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों पर हवाएं बदल रही हैं। इन हवाओं के कारण मुंबई से लेकर लखनऊ और इधर बहराइच, गुना, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, पटना, वैशाली और साथ ही साथ दरभंगा, इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, झारखंड में तमाम इलाकों में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन तथा महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर बादल बढ़ जाएंगे। और हो सकता है कि सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग का जो रीजन है, दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ तक का मुंबई के नीचे का हिस्सा, इन भागों से होते हुए छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और उड़ीसा के कुछ इलाके, इन क्षेत्रों पर ये जो सफ़ेद रंग आप देख रहे हैं, ये रीजन ऐसा हो सकता है जिसमें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल, साथ ही साथ तेलंगाना शामिल है और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के रीजन शामिल है। तो इन भागों में दोस्तों कई जगहों पर ऐसे बादल आ सकते हैं जिनसे गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना इन भागों में बन सकती है। इसके ऊपर के रीजन में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब से हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात के तमाम इलाकों पर जो पारा गिरेगा उत्तर की आने वाली हवाओं के कारण, इसके कारण टेम्परेचर में जो गिरावट होगी उसके कारण मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी इन तमाम जगहों पर।
पहाड़ों पर ड्राई वेदर बना रहेगा। दक्षिण भारत के भागों में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ जाएगी। हालांकि अभी मौसमी सिस्टम यहीं पर घूमता हुआ नजर आ रहा है, वो बहुत आगे नहीं निकलेगा, लेकिन इसका प्रभाव तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ेगा। केरल में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना तेज हवाओं के साथ रहेगी। 28 नवंबर को आप देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ इधर से पश्चिमी दिशा से कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ से भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की तरफ अगर इसकी एनर्जी बची रही पहुंचते पहुंचते तो यहाँ पर राजस्थान से लेकर के पंजाब और दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ भागों तक, इसके ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों, इन भागों में तमाम जगहों पर मौसम बदल सकता है और बरसात या बर्फबारी की संभावनाएं हो सकती हैं। बरसात निचले इलाकों में, बर्फबारी मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों पर। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। 29 नवंबर 27-28 नवंबर तक स्थितियाँ और स्पष्ट हो जाएंगी। इस बीच पूर्वी हवाएं आगे बढ़ रही हैं और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों से आगे बढ़ रहा है। मॉडल के अनुसार ये सिस्टम साइक्लोन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये सिस्टम ओडिशा के तटों की तरफ बढ़ रहा है। तो पूरा जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है तमिलनाडु तक, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश का, इन सभी तटीय शहरों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा इसके चलते बादल और हवाएं अब देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और दिल्ली तक 28 नवंबर तक बदल रही हैं। यानी इन हवाओं में इतनी तेज़ी है कि दिल्ली तक के रीजन को प्रभावित कर रही हैं। तो उत्तर की हवाएं कम हो जाएंगी और जहां तक ये हवाएं चलेंगी बंगाल की खाड़ी की दोस्तों, वहां पर मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएगा और दिन में हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे। तो दिन में जब बादल होंगे तो थोड़ा सा मौसम दिन का भी ठंडा रहेगा, लेकिन रात का तापमान बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में आसमान साफ और मौसम शुष्क ही रहेगा, बादल नहीं होंगे और इधर से उत्तर से हवा आती रहेगी। इधर पूर्वोत्तर भारत के भागों में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। अभी मेट डिपार्टमेंट ने इसको साइक्लोन का नाम नहीं दिया है, संभावनाएं नहीं व्यक्त की हैं। अगर साइक्लोन बना तो इसका नाम होगा फेंगल। तो फेंगल अगर यहाँ पर बनता है तो भारत के कई राज्यों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर दिखाई पड़ सकता है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा मेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं डिक्लेयर किया गया है। कुछ साइंटिस्ट हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में फेंगल इमर्ज हो रहा है, उभर रहा है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।